आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं 26/11 मुंबई हमले की। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये तो करोड़ों भारतीयों के दिल की आवाज है। ये कहानी है उस रात की जिसने सिर्फ मुंबई को नहीं बल्कि पूरे देश को एक बहुत गहरा जख्म दिया था। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जब सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। सोचिए, 26 नवंबर 2008 की एक आम सी शाम। मुंबई, वो शहर जो कभी सोता नहीं, अपनी ही धुन में अपनी ही रफ्तार से दौड़ रहा था। लोग ऑफिस से घर जा रहे थे, बाजारों में रौनक थी और किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में क्या कहर टूटने वाला है। और फिर अचानक वो हुआ जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की होगी। शहर की चहल पहल गोलियों की आवाज से चीखों में बदल गई। रात के तकरीबन 9:30 बज रहे थे जब समुद्र के रास्ते से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई के अलग अलग कोनों में एक साथ हमला बोल दिया। उनका एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा दहशत, ज्यादा से ज्यादा तबाही। और उनका निशाना? उन्होंने शहर की सबसे जानी मानी और भीड़ भाड़ वाली जगहों को चुना। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर बेतहाशा फायरिंग की गई, तो वहीं ताजमहल पैलेस और ओबेरॉय ट्राइडेंट जैसे बड़े बड़े होटलों को भी नहीं बख्शा। लेकिन ये सिर्फ अंधाधुंध गोलियां चलाने तक ही नहीं रुका। नहीं, उनकी साजिश और भी भयानक थी। उन्होंने होटलों में और दूसरी जगहों पर सैकड़ों बेगुनाह लोगों को बंधक बना लिया। मतलब ये सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं था, ये एक हॉस्टेज क्राइसिस बन चुका था। अब सवाल ये था कि इस कहर का जवाब कैसे दिया जाएगा। 60 घंटे, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोचिए, 60 घंटों तक, लगभग 3 दिनों तक पूरे शहर ने अपनी सांसें रोके रखी थीं और हमारे सुरक्षा बल उन आतंकियों से लोहा ले रहे थे। जब हालात काबू से बाहर होने लगे, तब मोर्चा संभाला भारत के सबसे बेहतरीन कमांडोज ने, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी। उन्होंने इस बेहद मुश्किल ऑपरेशन की कमान अपने हाथों में ली, जिसका मकसद था हर एक बंधक को सुरक्षित निकालना और हर एक आतंकी को खत्म करना। जब गोलियों का शोर थमा तो जो सन्नाटा पसरा वो और भी ज्यादा डरावना था, और पीछे रह गया एक ऐसा जख्म जो शायद कभी नहीं भरेगा। इन हमलों में 160 से ज्यादा मासूम जिंदगियां खत्म हो गईं। इनमें कई विदेशी नागरिक भी थे और हमारे वो बहादुर सुरक्षाकर्मी भी जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। और जान गंवाने वालों के अलावा सैकड़ों लोग घायल हुए। जख्म सिर्फ जिस्म पर नहीं, रूह पर भी लगे थे, ऐसे जख्म जो आज भी ताज़ा होंगे। और इसीलिए ये बात बिल्कुल सही बैठती है कि ये सिर्फ मुंबई पर हमला नहीं था। नहीं, ये पूरे देश के दिल पर एक गहरी चोट थी, एक ऐसा जख्म था जिसने 130 करोड़ लोगों को हिलाकर रख दिया था। लेकिन कहते हैं ना, जितनी गहरी रात होती है, सुबह का सूरज उतना ही चमकदार होता है। इस तबाही ने हमें दर्द तो बहुत दिया, लेकिन इसी अंधेरे में हमें इंसानियत और हिम्मत की सबसे बड़ी मिसालें भी देखने को मिली। देखिए, एक तरफ तो हमारे जवान थे जो अपनी जान हथेली पे रखकर लड़ रहे थे, पर दूसरी तरफ मुंबई के आम लोग थे। वो एक दूसरे की मदद कर रहे थे, घायलों को अस्पताल पहुंचा रहे थे। ये बहादुरी और ये हिम्मत दुनिया को एक सीधा संदेश दे रही थी कि भारत को आतंक से तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, ये सच है। 26/11 की रात मुंबई रोया था, पूरा देश रोया था। हमने अपनों को खोया, सुरक्षा के उस एहसास को खोया। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यह है कि उसी रात, उसी दर्द और आंसुओं के बीच से एक नया और भी ज्यादा मजबूत और एकजुट भारत खड़ा हुआ। उस रात ने हमें ये सिखाया कि हम झुकेंगे नहीं, हम टूटेंगे नहीं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि आखिरकार किसी भी देश की असली ताकत किस चीज में होती है? क्या वो हथियारों में है, या फिर वो अपने लोगों की हिम्मत और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ देने के जज्बे में है? सोचिएगा जरूर।